प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी विश्वासी भाई बहनों को हमारा प्रेमी सलाम। पिछले दिनों में हमने ये पाया कि भाई फ्रांसिस ग्लोरी एपोलोजेटिक्स, जिन्होंने ब्राह्मणिज्म के बारे में कुछ वीडियो बनाई है और उन्होंने कहा कि इसके आगे वो वीडियो बनाएंगे। कहीं कल्ट का नाम उन्होंने लिया है, यरूशलेम माता, यहोवा विटनेसेस, इन तरीके के पेंटिकॉस्टलिज्म, वननेस, और साथ ही साथ उन्होंने भाई ब्रैनम का भी नाम लिया है कि ये भी एक कल्ट है। मैं ये बताना चाहता हूं भाई फ्रांसिस को, जिनसे हमने डेट मांगी है कि आप हमारे साथ आमने सामने बैठकर डिबेट करें, पर उन्होंने कहा कि ब्रैनमिज्म के बारे में डिबेट हम बाद में करेंगे, पहले हम ट्रिनिटी के ऊपर डिबेट करेंगे। किसी मध्यस्थ के द्वारा ये बातें हुई, काफ़ी मीडिएटर लोगों के साथ में बोलने के बाद उन्होंने एक तारीख दिया है जून महीने 29 को, पर जून महीना काफ़ी दूर हुआ। इसके बीच में बहुत सारे वीडियोस शायद वो भी बनाएंगे, पर मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि डिबेट हो, हम वीडियो के माध्यम से आपको भी जवाब देते हैं। भाई फ्रांसिस, आपने कहा भाई ब्रैनमिज्म जो है एक कल्ट है। कल्ट के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा कि कल्ट होता क्या है। आपने जो डिस्क्रिप्शन कल्ट के बारे में दिया है, और मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल में कल्ट क्या होती है और किसको कल्ट बोला गया है। जैसे कल्ट के डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि कोई भी एक रिलीजियस ग्रुप अगर वचन के बाहर कोई अपनी खुद की सिद्धांत को लेकर चलते हैं या सिखाते हैं, उनको आपने कल्ट करके साबित किया है। पर आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल में सदूसी फरूसी जो कट्टरवादी थे, उनको भी या उन्होंने भी सेक्ट करके बाइबल में नाम रखे, एक्ट्स चैप्टर 15 के अंदर। खैर, हम कल्ट के बारे में मैं दूसरे वीडियो में आपका जवाब दूंगा, पर आपने जो 10 पॉइंट बताए हैं कि ब्रैनमिज्म के बारे में मैं 10 पॉइंट बताऊंगा और 10 पॉइंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। पॉइंट नंबर 1 आपका है ट्रिनिटी। आपने ये कहा कि ट्रिनिटी जो है भाई ब्रैनम कहते हैं वो डेविल की शिक्षण है। सबसे पहला, विलियम मैरियन ब्रैनहम ट्रिनिटी को रिजेक्ट करते हैं, यानी कि त्रिएकता वो शैतान की सिद्धांत है। वो कहते हैं कि ट्रिनिटी इज अ डेविल्स डॉक्ट्रिन। तो सबसे पहला यहीं पर क्लियर हो जाता है कि ट्रिनिटी को रिजेक्ट करने वाले और उसको शैतान का डॉक्ट्रिन कहने वाले विलियम ब्रैनहम का यह सिद्धांत बिब्लिकल नहीं है और ये गलत है। अगर ये ट्रिनिटी शिक्षण बाइबल की शिक्षण है, तो मैं इन छोटी सी वीडियो के अंदर आपको कहीं एक पुरावा दूंगा कि आप मुझे बाइबल से साबित करके बताएं कि यह ट्रिनिटी शिक्षण बाइबल की है। वरना भाई ब्रैनम ने जो कहा कि वो डेविल की शिक्षण है, मैं आपको उसका सारा पुरावा दूंगा कि यह ट्रिनिटी शिक्षण कहाँ से शुरुआत हुई और ये ट्रिनिटी शिक्षण का मकसद क्या था, और आज हमारे कलीसियाएं किस तरीके से इस भरमाट के अंदर पड़ी है, जिन्होंने परमेश्वर को टुकड़ों में बांट दिया है। सबसे पहला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 1, ट्रिनिटी। इसके बाद आपने जो 9 पॉइंट बोले हैं, उस पर भी मैं वीडियो बनाकर आपको जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि आप सामने आने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सामने आने के लिए तैयार हैं, पर आप कहते हैं कि समय चाहिए, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आपके बिजी शेड्यूल में हम ये वीडियो आप तक पहुंचाते हैं, और आपके सुनने वाले, आपके चाहने वाले जो आपके कमेंट्स को देते हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। पॉइंट नंबर 1, ट्रिनिटी। Neither the word Trinity nor the explicit doctrine appears in the New Testament. Britannica Encyclopedia, डिक्शनरी की बातें। Nor did Jesus and his followers intend to contradict the Shema in Hebrew scriptures. ना ही यीशु मसीह और ना ही उसके चेले इस विषय के ऊपर कोई ऐसे उलझनों की बातें कही। ट्रिनिटी ए वर्ड या ये डॉक्ट्रिन नया करार में कहीं भी नहीं आता। सबसे पहले
ट्रिनिटी ये शब्द ही बाइबल में नहीं है। जहां पर भी आप बाइबल पढ़ोगे, बाइबल वन गॉड के बारे में बात करती है। गॉड थ्री है या ट्रिनिटी है या ट्रियून है, इसके बाद में आप हमें एक सबूत बाइबल से दिला दीजिए। हमारा आधार बाइबल है, हम प्रभु के वचनों पर आधारित बोलते हैं। दूसरा कोरिन्थियन 2:17 के मुताबिक जैसे बहुत लोग वचन में मिलावट करते हैं, हम नहीं करते। पौल कहता है कि हम मसीह को उपस्थित जानकर बोलते हैं, कोई मिलावट वचन में नहीं। हम भी वचन की पूर्णता जो शिक्षण बाइबल देती है उसी पर विश्वास करते हैं। अनुवाद की किताब Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. हे इज़राइल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर एक है। द वर्ड ट्रियून या ट्रिनिटी या थ्री बाइबल में परमेश्वरत्व को साबित करने के लिए कहीं पर भी बोला नहीं गया। Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one. परमेश्वर एक है। Isaiah chapter 44 verse 8, Don't fear, neither be afraid. Haven't I declared it to you long ago and shown it? मत डरो, ना भयभीत हो, क्या मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई? You are my witnesses, तुम मेरे साक्षी हो। Is there a God beside me? क्या मेरे बगल में कोई परमेश्वर है? Indeed, there is not. कोई नहीं है। I don't know any other rock. मैं किसी चट्टान को जानता नहीं। यहोवा परमेश्वर खुद कहता है। दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे, इज़ाया 45वां अध्याय उसका 5 वचन, इज़ाया 45:5। I am the Lord, मैं प्रभु हूं, and there is none else, मेरे अलावा और कोई नहीं। There is no God beside me, मेरे इर्द गिर्द कोई परमेश्वर है ही नहीं। I girded thee, मैंने पांति बांधी, though thou hast known me, जबकि तूने मुझे नहीं जाना, मैं ही परमेश्वर हूं। Isaiah chapter 46 verse 9, Remember what happened long ago. याद रख जो पीछे बीती है। For I am God, मैं परमेश्वर हूं, and there is no other, और कोई नहीं। And there is no other God, I am, and there is none like me. मैं ही हूं और मेरे जैसा कोई नहीं। यह सब स्क्रिप्चर यहोवा परमेश्वर कहता है, ना मैं किसी को जानता हूं, ना मेरे बगल में कोई है, ना कोई मेरे बाद होगा। अब ये परमेश्वर एकता के बारे में बात करता है। कहीं पर भी परमेश्वर ट्रियून या तीन मिलके एक, 3 in 1 जैसे फॉर्मूला आजकल चल रहे हैं, ऐसा कहीं पर भी, या तो वे तीन मिलकर को इक्वल, को इटर्नल, को एग्जिस्टेंट, ऐसा नहीं है। बाइबल कहता है मैं ही हूं। अगर आप ग्रामर समझते होंगे तो जब परमेश्वर बोलते हैं आई एम, तो अपने साथ किसी और को गिनता ही नहीं। आई का मतलब वो अपने अकेलेपन में बात करता है। So from these few verses we have seen that God has not once described himself as being 3 in 1. इन वचनों को जो हमने पढ़े, इनमें हम देखते हैं कि एक भी बार परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि हम तीन मिलकर एक हैं। Nowhere in the Old Testament, कहीं पर नहीं पुराना नियम में, और इन द होल बाइबल, ना ही पूरा बाइबल में। फॉर दैट मैटर इस मेंशन द वर्ड ट्रिनिटी, जो वर्ड ट्रिनिटी का आपने मेंशन किया है, गॉड हैज ओनली सेड ही इज वन बीइंग। परमेश्वर ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मैं त्रेक हूं, तीन में एक हूं, या एक मिलाकर तीन हूं। उसने हमेशा यही कहा मैं ही हूं, अकेला। पौलुस कहता है 1 तीमुथियुस 2:5 के अंदर, देयर इज वन गॉड। फिर हम देखते हैं
वन गॉड, ट्रिनिटी नहीं, थ्री नहीं, वन गॉड एंड वन मीडिएटर, और एक ही मध्यस्थ है बिटवीन गॉड एंड मैन, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है, द मैन क्राइस्ट जीसस, यीशु जो मनुष्य है। यहां पर बाइबल यीशु मसीह को गॉड करके नहीं बोलता, कहता है मध्यस्थ जो मनुष्य है, क्योंकि परमेश्वर जब मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ करना चाहा, वो मनुष्य बनकर आया। पहले यूहन्ना 1:1, यदि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। उसी के 14 आयत में लिखा है वचन देहधारी होकर आया। ये जो देहधारी होकर आया, इसी को बाइबल मैन कहता है। शरीर में वो उतर कर आया और कोई मध्यस्थ है ही नहीं। याकूब का किताब जेम्स चैप्टर 2 वर्स 19, जहां पर जेम्स कहता है, Thou believest that there is one God? क्या तू ये विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है? Thou doest well, तू भला करता है। The devils also believe and tremble, शैतान भी विश्वास करता और कांपता है। देखिए यहां पर भी ये लिखा है कि तू विश्वास करता है परमेश्वर तीन है, ट्रिनिटी है, ट्रियून है, 3 in 1 है? नहीं, बाइबल कहता है डू यू बिलीव देयर इज वन गॉड? दाउ डूएस्ट वेल, तू भला करता है। शैतान भी जानता है कि परमेश्वर एक ही है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, फिर ये ट्रिनिटी कंसेप्शन आया कहां से? पूरी बाइबल वन गॉड की बात करती है। इनफैक्ट 3 Father, Son and Holy Spirit are mentioned together in only one verse. Together, that which says nothing about them all knowing or being co-equal in power. और कहीं भी स्क्रिप्चर इसका आधार नहीं देता कि ये तीनों मिलकर एक समान है या एक जैसे इनकी सामर्थ्य है। The Trinity doctrine did not appear in the church writings. त्रैक्य शिक्षा कलीसिया काल के अंदर कहीं पर भी पत्रियों में या किसी ने लिखा उसमें सुसमाचार में नहीं पाते हैं। Until more than 300 years after Jesus' death, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़े जाने के 300 साल के बाद ये ट्रिनिटी कंसेप्शन चर्च के अंदर चली आई है। The concept began to take shape at the Nicene Council in 325 AD. ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के 325 साल के बाद ये निसियन बैठक में धीरे धीरे इस डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया गया और लोग और बिशप और अधिकारियों ने, थियोलॉजी, फिलॉसफी, इन लोग ने बैठकर इस बात को तय किया कि परमेश्वरत्व को किस तरीके से बांटा जाए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं अभी इस समय में, ये तस्वीर किसने बनाई या बाइबल में कौन सा नबी ने आसमान के खुलते हुए ये वाली तस्वीर देखी कि एक बुजुर्ग बाप बैठा हुआ है और एक बेटा बैठा है और इनके बीच में कबूतर जो है पवित्र आत्मा के रूप में दिखाई दे रहा है? क्या यशायाह 6वें अध्याय में आसमान खुली ये दृश्य दिखाई दिया? नहीं। प्रकटीकरण 4 अध्याय में स्वर्ग खुली, क्या ये दृश्य दिखाई दिया? नहीं। स्टीफनस प्रेरित की 7वां अध्याय में स्वर्ग खुला, क्या ये दृश्य दिखाई दिया? जो दृश्य आज ट्रिनिटी कंसेप्ट में लगाया गया है, ये दृश्य बाइबल में कौन सा नबी ने देखा? एक आधार आप बताइए कि किसी ने स्वर्ग को खुले देखा और वहां पर 2 व्यक्ति सिंहासन पर बैठे हैं और उनके बीच में पवित्र आत्मा खड़ा हुआ है, ऐसे आप बताइए, एक स्क्रिप्चर का आधार दीजिए, वरना मैं आपको आधार देना चाहता हूं। द काउंसिल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 381 AD declared that the Holy Spirit or the Holy Ghost was God. पवित्र आत्मा परमेश्वर है करके 381 के अंदर सेपरेटली डिस्कस किया गया और यह डिक्लेयर किया गया, चर्च को बताया गया कि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। लेकिन आप बाइबल पढ़ के देखिए,
पहला पहला उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय के अंदर बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर की आत्मा पृथ्वी पर मंडरा रही थी। द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा जो है वो पृथ्वी पर मंडरा रही थी या गोलन के ऊपर, बेहोश। अब आगे आएंगे, जोवेल की किताब में आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर यहोवा कहता है मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। और ये भविष्यवाणी जोवेल की किताब में दिया है पेंतीकोस्त के दिन की तरह, मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। और जब प्रेरित के दूसरे अध्याय में आप पढ़ते हैं, जब लोग पवित्र आत्मा से भर गए तब लोगों ने पूछा कि ये नशे में है। पतरस ने कहा नहीं, जैसा तुम सोच रहे हैं वैसे ये नशे में नहीं, परंतु ये योवेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा हुआ वचन पूरा हो गया है कि मैं अपनी आत्मा को सब जातियों पर उंडेल दूंगा। यानी परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेला, परंतु 381 एडी के अंदर यह डिसाइड गया कि परमेश्वर एक अलग और परमेश्वर की आत्मा एक अलग परमेश्वर है। पर बाइबल कहता है द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा। द काउंसिल चाल्जिटन in 451 AD declared that Jesus Christ was both man and God. ये 451 सदी में डिक्लेयर किया गया कि यीशु मसीह परमेश्वर भी है, मनुष्य भी है। जबकि अभी अभी हमने तीमुथियुस में पढ़ा था, एक ही मध्यस्थ और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो है मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह है। It would appear that at this point the concept of triune God was now accepted as a doctrine even though it is not supported by the Bible. इस निश्चयन बैठक के अंदर यह बात को तय किया गया कि परमेश्वर की त्रैक्यता को हम मानेंगे, जबकि बाइबल में इसके आधार नहीं थी। Historical documents tie the Trinity concept to various ancient pagan beliefs all the way back to Nimrod of Babel. आप इतिहास को जानकर देखिए कि ये त्रैक्य शिक्षण ये आपको पीछे लेके जाते हैं, जहां निम्रोद ने बाबेल टावर बनाया, वहां से शेमिरामिस जो निम्रोद की माता जो उसकी पत्नी भी थी, और ये सारे कंसेप्ट जो आज मसीहत में आई है इसकी शुरुआत बाबुल से हुआ है। वाइफ शेमिरामिस एंड चाइल्ड तम्मूस। सो आप जान सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी का एक टर्निंग पॉइंट निश्चयन काउंसिल के अंदर आ चुकी थी। अब हमने पौलुस के मुंह से सुना एक परमेश्वर, पुराने नियम के नबियों के मुंह से सुना एक परमेश्वर, मूसा अनुवाद में कहा एक परमेश्वर, नया करार के अंदर पौलुस ने कहा एक परमेश्वर, याकूब ने कहा एक परमेश्वर। अब प्रभु यीशु मसीह से ही यह सवाल पूछा गया और यीशु मसीह ने मरकुस की 12 अध्याय उसका 29 वचन के अंदर ये जवाब दिया, द फर्स्ट ऑफ ऑल द कमांडमेंट इज हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड गॉड इज वन लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह खुद ये बात को कबूल किया तो ठीक कहता है। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? उन्होंने कहा कि तेरा प्रभु परमेश्वर एक है। यीशु मसीह ने इस बात को आमीन कहा है। यीशु मसीह ने नहीं बोला नहीं हम 3 हैं, ट्रियन गॉड है, हम कोई इक्वल है, नहीं। उसने कहा कि एक ही परमेश्वर है। कंसेप्ट जो है बाइबल का एक खुदा के बारे में है, एक ही परमेश्वर जिसने मनुष्य के समान जब वो देह को लेकर आया यीशु मसीह बना, और आज वही यीशु जो कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उसने पवित्र आत्मा को भेजा। ये वही पवित्र आत्मा है जो यीशु मसीह ने चेलों पर फुकार डाला, कहा पवित्र आत्मा लो। और वही भविष्यवाणी पेंतीकोस्त के दूसरे अध्याय के अंदर जब लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया, वहां भविष्यवाणी हुई, यहां पर उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। ये वही आत्मा है जो उत्पत्ति में पृथ्वी के ऊपर मंडला रही थी जब उसको कोई आकार नहीं था। यूहन्ना 4:24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करना है। यूहन्ना 8:24 में लिखा है यदि तुम विश्वास ना करोगे मैं वही हूं तो तुम तुम्हारे पापों में मरोगे। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर एक है। परमेश्वर को 3 टुकड़े में बाइबल ने कभी नहीं बांटा।
अगर आपको इसका कंसेप्ट समझना है कि फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्या है, वो मैं आपको अगली बैप्टिज्म वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। आमीन।